हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण की बुक का पहला पाठ। पाठ का नाम है भाषा, और भाषा को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लैंग्वेज। ठीक है, तो इससे पहले हम लोगों ने हिंदी में क्या क्या पढ़ा? वर्णमाला। वर्णमाला में क्या क्या होता है? अ, आ, ई, उ, ये सब हमने फर्स्ट क्लास से पहले की क्लासों में पढ़ लिया है। क ख ग घ ण च च ज ज न, ये सारी चीजें हम पहले पढ़ चुके हैं। शब्द बनाना, एक मात्रा वाले शब्द, ई की मात्रा वाले शब्द, आ की मात्रा वाले शब्द, बिना मात्रा वाले शब्द, ये सारी चीजें हैं जो हम पहले की क्लासों में पढ़ चुके हैं। तो अब हम बात करते हैं भाषा की। किसकी बात करते हैं? भाषा की। तो भाषा क्या होता है या भाषा किसे कहते हैं? एक दूसरे की बात समझने और समझाने का साधन। एक दूसरे की बात को समझने या समझाने का साधन होता है, उसे भाषा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? भाषा। तो अब पूछ ले या क्वेश्चन आ जाए कि भाषा किसे कहते हैं, तो हम क्या कहेंगे कि एक दूसरे की बात को समझने या समझाने का साधन भाषा कहलाता है। अब भाषा हम कैसे समझेंगे कि भाषा क्या होता है, या भाषा को कैसे समझे, या भाषा को कैसे समझाए, एक दूसरे की बात हम दूसरों तक कैसे पहुंचाए? तो ये सब चीजें समझने के लिए हमें सबसे पहले ये चीजें सीखनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा? इन सारी चीजों को सीखना पड़ेगा। तो सबसे पहला आता है संकेत द्वारा। किसके द्वारा? संकेत द्वारा। अब संकेत द्वारा कैसे? तो संकेत का मतलब होता है इशारा करना। क्या होता है? इशारा करना। संकेत का मतलब क्या होता है? इशारा करना। तो जैसे इस बुक में बताया हुआ है कि यहाँ पर एक औरत है और एक बच्चा है, जो औरत इसको इशारा करके कुछ बात कह रही है और बच्चा सुन भी रहा है और समझ भी रहा है। अब सेकंड बात आती है बोलकर। क्या आती है? सेकंड बात आती है बोलकर। तो अब बोलकर हम कैसे समझे? तो हमारे मन में कोई भी चीज आती है वो हम किसी और को बोलकर ही बता सकते हैं। जैसे हम घर पे बोलते हैं कि मम्मी मुझे खाना खाना है, तो हमने क्या किया? बोला और मम्मी ने सुना। तो पहला काम क्या हुआ? बोलने का काम हुआ। तो हम बोलकर भी अपनी भाषा को दूसरों को समझा सकते हैं। और मम्मी ने कहा कि रुको बेटा मैं लेकर आती हूँ, तो मम्मी ने भी बोला और हमने समझा। तो ये होता है बोलकर। ठीक है, अब तीसरा आता है लिखकर। तो अब लिखकर संकेत द्वारा भी समझ में आ गया, बोलकर भी आ गया। अब लिखना, तो लिखना क्यों जरूरी है? बोलकर भी तो बात को कह सकते हैं, इशारे से भी तो बात को समझ सकते हैं, पर लिखना जो है जरूरी होता है। अब लिखना जरूरी नहीं होगा तो जो मैंने ये लिखा है वो भी आपको समझ में नहीं आएगा। तो अब आपको समझाने के लिए मुझे यहाँ पर लिखना पड़ा, तो मैं लिखकर अपनी बात को आपको समझा रही हूँ। इसीलिए हम, जैसे कि मैंने ये लिखा कि भाषा किसे कहते हैं, तो एक दूसरे की बात समझने और समझाने के साधन को भाषा कहते हैं। तो मैंने ये आपको लिखकर समझाया, ये होता है लिखकर। ठीक है, अब हम आते हैं कि चलो ये तो हो गया कि हम अपनी बातों को दूसरों को कैसे समझाते हैं। अब दूसरों की बातें हम कैसे समझेंगे? ये भी तो है कि दूसरों की बातें भी तो हमें समझ में तो आनी चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? इन चीजों को सीखेंगे। सबसे पहला आता है देखकर। क्या होता है सबसे पहला? देखकर। सेम, पहले हम संकेत दे रहे थे, अब हमें कोई और संकेत देगा। जैसे कि आपकी बुक में बताया हुआ है, ये कौन है? ट्रैफिक पुलिस है। कौन है? ट्रैफिक पुलिस है। और ये है जो ट्रैफिक सिग्नल से या सिग्नल लाइट, कुछ भी बोल सकते हो आप इसको। तो ये जैसे कि हम इसको देख रहे हैं और ये संकेत दे रहा है कि आगे वाले रुक जाओ, पीछे वाले आ जाओ। तो इन्होंने कुछ बोला तो नहीं, सिर्फ हमने इनको देखा और हम इनकी बात को समझ गए। ये होता है देखकर। अब सुनकर। तो सुनकर कैसे? जैसे दो फ्रेंड्स बात कर रहे हैं, दो मित्र बात कर रहे हैं, इसने कहा कि तुम कैसे हो, हमने सुना, तो हम कहेंगे मैं ठीक हूँ। हमने सुना और बोला, उसकी बात को हमने समझा और उसकी बात का हमने उत्तर दिया। ठीक है, ये भी हो गया। अब पढ़कर। तो पढ़कर हम दूसरों की बातों को कैसे समझेंगे?
पढ़कर, जैसे कि मैंने ये लाइन लिखी है, एक दूसरों की बात समझने और समझाने का साधन को भाषा कहते हैं। तो मैंने पढ़ा और समझा कि भाषा किसे कहते हैं। ठीक है, ठीक है। ठीक है, तो अब हम लोगों ने अपना पूरा पाठ जो भाषा के बारे में था वो हमने पढ़ लिया। अब हम ये देखते हैं कि हम लोगों ने पाठ को पढ़ने के बाद क्या सीखा। तो हम एक बार वापस इसको है जो रिवाइज करते हैं। हम अपनी बात संकेतों द्वारा लिखकर, बोलकर दूसरों को समझाते हैं। अपनी बात हम किसके द्वारा समझाते हैं? संकेतों द्वारा, लिखकर या बोलकर दूसरों को समझाते हैं। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट आता है, हम दूसरों की बात पढ़कर या सुनकर समझते हैं। अपनी बात तो हम संकेतों, लिखकर या बोलकर समझाते हैं, और दूसरों की बात या तो हम पढ़कर समझते हैं या सुनकर समझते हैं। ठीक है, अब और हमने क्या सीखा? एक दूसरे की बात को समझने और समझाने का साधन भाषा कहलाता है या भाषा कहते हैं। एक दूसरे की बात को जब हम समझते हैं या समझाते हैं उसे भाषा कहते हैं। थैंक यू।